हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम लोग वापस आए हैं एक नई वीडियो के साथ में, जिस वीडियो का मैंने अभी तक कोई टॉपिक नहीं सोचा है, ना ही मैंने कुछ सोचा है कि मैं आप लोगों को स्पेसिफिक बताने वाला हूँ। हाँ, मैं इतना सोच के आऊँ कि मैं यहाँ पर हैकिंग के बारे में जरूर बात करूँ। और जब मैं हैकिंग के बारे में बात करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सिर्फ हैकिंग के बताता हूँ, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्पेसिफिकली हैकिंग के बारे में और साथ में इस हैकिंग की दुनिया के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से और मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी और बहुत सारी चीजें देखी है। तो आज बस इसी के बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हैकिंग की दुनिया एक्चुअली में होती कैसी है। तो गाइस, सबसे पहली चीज, ये तो हैकिंग की दुनिया है ना, कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई लोग कहते होंगे कि भाई आप एक डेवलपर है तो आप ऑब्वियसली हैकिंग कर सकते हैं। कई लोग कहते होंगे कि आप हैकिंग का कोर्स कर चुके हैं तो आप मेरा मोबाइल हैक कर लीजिए, आप मेरा फेसबुक हैक कर लीजिए, इंस्टा हैक कर लीजिए। तो गाइस, मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि हैकिंग की जो दुनिया है ना, बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई है, बहुत सारे हिस्सों में बटी, और अगर हिस्से गिनने लग गया तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। क्लाउड की फील्ड अलग है, आईओटी की फील्ड अलग है हमारे पास। इसके अलावा मैं नाम लेना चाहता हूँ डेटा साइंस की फील्ड अलग है। ऑब्वियसली ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना भाई, ये सारे कोर्सेज होते हैं। पहले बता रहा हूँ, 6 महीने के लोग कोर्स करते हैं, इसके अंदर में जॉब पा लेते हैं नाम से, बिल्कुल टेंशन नहीं उस चीज़ का बताते हैं। क्लाउड हो गया, आईओटी हो गया, डेटा साइंस हो गया, मैलवेयर एनालिस्ट होते हैं हमारे पास। इसके अलावा हो जाते हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ स्पेसिफिक फील्ड से, तो रिवर्स इंजीनियर्स होते हैं हमारे पास। ये एक बहुत तगड़ी फील्ड होती है जिसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। और साथ साथ में मैं नाम ले देता हूँ, क्लाउड बहुत मेन, आईओटी बहुत मेन, डेटा साइंस बहुत मेन, मैलवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियर हमारे पास होती है। एआई की फील्ड हमारे पास होती है, एआर की फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके अलावा सबसे बड़ा नाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमारे पास बहुत सारी फील्ड होती है इस काम के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ फील्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई इंसान इंटरनेट पे है तो उसे ऑब्वियसली किसी ना किसी वे में हैक करा जा सकता है। हैकिंग क्या प्रोसीजर चला सकते हैं वहाँ पर, और ये सारी फील्ड अगर आप जानते हैं तो भाई इनके ऊपर होते हैं कोर्सेज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। भाई कोर्स होते हैं 6 महीने के, बच्चे वहाँ पर जाके कोर्स करते हैं और बुलाते हैं कि भैया हम क्लाउड कंप्यूटर है, हम लोग एक क्लाउड कंप्यूटिंग कर चुके हैं, हमारे पास आईओटी की डिग्री है, आप लोग डेटा साइंस करते हैं, बेसिकली आप लोग बहुत काम करते हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूँ, ये सब कुछ एक लैपटॉप पे करा जा, और लैपटॉप एक हार्डवेयर डिवाइस, और साथ में ये सब कुछ इंटरनेट पे करा जा। इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, और जो चीज़ इंटरनेट पे वो हैक हो सकती है। जिस वजह से मैं बता देना चाहता हूँ हैकिंग की वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो भाई यहाँ पर साफ सीधी एक चीज़ देखी जाती है कंपनीज के अंदर में, कि आप कितना एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं हैकिंग की दुनिया में, आपने कितने डोमेन एक्सप्लोर कर दिए, आप कितनी चीज़ें हैक कर सकते हैं, आप कितने वे में हैक कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर। जिस चक्कर में हमको बहुत चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है काम करते वक्त। बस हमारा इतना सा मेजर फोकस रहना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं अपने हिसाब से कि हैकिंग की दुनिया इतने तरीकों से चल रही है, हैकिंग की दुनिया में इतने काम हो रहे हैं, हैकिंग की दुनिया इतने हिस्सों में बढ़ गई है कि भाई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर हैकिंग नहीं हो रहा है, अब हार्डवेयर हैकिंग की दुनिया भी बहुत बढ़ती जा रही है। बेसिकली मैं यहाँ पे चीज़ों का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास रबर डकीज हो जाती है, हमारे पास बेसिकली पाई हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड के डिवाइस हो जाते हैं इस काम के लिए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है। रबर डकी सबसे कैजुअल नाम है इसके अंदर, अगर आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भाई 10 सेकंड के लिए सिस्टम के अंदर में कोई भी पेन ड्राइव लगाओ और उस पूरे सिस्टम का एक्सेस पाओ। हैकिंग बहुत तरीकों से करा जा रहा है। हैकिंग सिर्फ लैपटॉप से ही नहीं, हैकिंग मोबाइल से भी करा जा रहा है, हैकिंग वर्चुअल मशीन से करा जा रहा है, हैकिंग क्लाउड सर्वर से करा जा रहा है। हैकिंग की खास बात यह है कि भैया आप कहीं पर भी बैठे हो, हैकिंग के अटेम्प्ट ले सकते हो, बस आपके पास एक छोटा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव सिस्टम होना चाहिए और आपका काम हो जाता है। रास्पबेरी पाई, अगर मैं हैकिंग के बारे में बात करूं तो मैं आप लोगों से रास्पबेरी पाई का नाम तो नहीं छुपाना चाहता, और रास्पबेरी पाई दुनिया के सबसे तगड़े कंप्यूटर हैकिंग के सबसे बड़े नामों में से एक है। जिसको भी हैकिंग करनी है भाई वो रास्पबेरी पाई का जरूर नाम जानता होगा, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से रास्पबेरी पाई मेरे आज तक बहुत काम आया है, क्योंकि मैं इसे ना किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे भाई हैकिंग डिवाइस बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे एक एचआईडी डिवाइस बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे एक क्लाउड डिवाइस बना सकता हूँ, एक सर्वर बना सकता हूँ, एक छोटा सा कंप्यूटर बना सकता हूँ, हाई प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ, मैं इसे कुछ भी बना सकता हूँ। मेरे को बस इतना बताना चाहिए भैया मैं करना क्या चाहता हूँ, तो रास्पबेरी पाई आपके 90% हैकिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हाँ, बस आपको बहुत तगड़ी स्पेसिफिक काइंड की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जिससे आप प्रोग्राम के नाम बताना चाहता हूँ, आर्डिनो प्रोग्राम्स। गाइस, आर्डिनो प्रोग्राम के बारे में अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन होता है, तो इसके बारे में ना आपको किस जगह और दिन बताऊंगा। अभी मैं आपसे हैकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई हैकिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कितने काइंड की हैकिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे बैठ के नेटवर्क हैकिंग करते हैं, सिस्टम की हैकिंग करते हैं, हम लोग सर्वर की हैकिंग कर रहे होते हैं, हम लोग डिवाइसेस की हैकिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल लैपटॉप ऑब्वियसली इसके अंदर मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूँ। फिर इसके अलावा वेब ऐप्स की हैकिंग करते हैं, हम लोग मोबाइल ऐप्स की हैकिंग करते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हैकिंग कर रहे होते हैं, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया। हम लोग यहाँ पे बैठ के पासवर्ड ब्रेकिंग अलग कर रहे होते हैं।
क्रिप्टोग्राफी की फील्ड अलग हो जाती है भाई, स्टेगनोग्राफी की फील्ड अलग हो जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक की फील्ड तो मैं बताने भूलेंगे कि भाई फॉरेंसिक डिफरेंट ही तो मेरा है, पर वो भी हैकिंग के अंदर पे आता है। एज अ साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर भी आप वर्क कर सकते हैं। साइबर क्राइम कहीं पर भी होता है तो आप एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बुलाए जाते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक फील्ड। गाइस हैकिंग के बारे में मैं दिन रात बोल सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को स्पेसिफिक सजेशन तो देने आया हूँ आज, वो ये है कि अगर आप फील्ड में आना चाहते हैं तो अभी बहुत बेस्ट टाइम है फील्ड में आने का, ताकि आप लोग ना एक चीज को अनलेस कर पाओगे फील्ड में आते हैं कि भैया यहाँ पर है ना कोई भी एक्सपीरियंस बंदा नहीं मिलेगा आपको, मल्टीपल कंपनी में चल जाओ। अगर वो है भी ना तो वो कॉलेज की डिग्री लेके बैठा हुआ है, अगर वो है भी तो अंदर बस एक 2 महीने का कोर्स कर रखा है और वो बस बैठ गया वहाँ पे, उसके पास कोई तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, वो डिग्री के बेस में बैठा हुआ है क्योंकि उसने बहुत तगड़ा कॉलेज करा, उसने बहुत तगड़ी डिग्री हासिल कर लिया, बहुत पैसे लगा दिए उसने अपनी डिग्री सर्टिफिकेशन वगैरह के बाद, तो जो हासिल करके बैठा हुआ। बट एक्सपीरियंस मैटर करता है क्योंकि एक्सपीरियंस लाने में ना एटलीस्ट 1 से 2 साल लगता है मिनिमम। मैं कहूँ तो भाई 1 साल से कम में नहीं होता एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कंपनी वाले कभी भी डिग्री नहीं मांगते। कंपनी वाले बोलते हैं भैया अगर आपके पास स्किल है तो आप जरूर आ जाए हमारे पास, हमारे को कोई इशू नहीं है, हम लोग एक्सपीरियंस बंदा मांग रहे हैं, ना कि हमारे को इतनी भूख है किसी के स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन को लेकर। बस इसी पर्पज से बताना चाहता हूँ कि अभी के लिए टाइम बेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे तगड़े बंदे नहीं बैठे हो, अगर तगड़े बंदे बैठे हुए तो बहुत हायर पोस्ट पे और वो लोग बहुत तगड़े काम कर रहे हैं। जितने भी है भाई वो सारे अदरवाइज इंटर्न्स बैठे हुए हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं आता, वो सिर्फ घुसे इस फील्ड के अंदर। बस इस पर्पज से बता रहा हूँ कि अगर आप आते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ऑटोमेटिकली फील्ड में ग्रो करेंगे। मैं आपको साथ सीधा ये डायरेक्ट बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से बैठे ही कमाई कर सकते हैं। आपका अर्निंग का पूरा काम हो जाएगा क्योंकि इसके लिए हैकिंग की दुनिया में आपको चलने फिरने की जरूरत नहीं है, आप घर से बैठे भी सारा काम कर सकते हैं क्योंकि जो भी बंदा इंटरनेट पे वो हैक हो सकता है, और अगर वो हैक हो सकता है तो ऑब्वियसली हम उससे कमा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए था इतना ही वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।